भाजपा ने ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को आजाद मैदान में होगा। इसे एकनाथ शिंदे के लिए एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि उन्हें देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होना है या नहीं। इस बारे में अपना निर्णय जल्द लें। महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट में कहा कि शपथ ग्रहण समारोह आजाद मैदान में होगा और पीएम मोदी इसमें शामिल होंगे। बावनकुले ने कहा, इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण का इंतजार खत्म हुआ। हम जनता को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। ये घोषणा तब हुई जब 3 महायुति नेताओं कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बातचीत रुक गई थी। एकनाथ शिंदे और भाजपा नेताओं के बीच तब से कोई बातचीत नहीं हुई है। जब वो दिल्ली से लौटने के बाद सतारा जिले में अपने पैतृक गांव चले गए थे। वो फिलहाल अपने गांव में ही है और बताया जा रहा है कि अस्वस्थ चल रहे हैं। दिल्ली और मुंबई के राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष का वीडियो पोस्ट एकनाथ शिंदे के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि वो मुंबई आए और फडणवीस सरकार का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो। सूत्रों की माने तो दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ विचार विमर्श के दौरान एकनाथ शिंदे ने मुद्दा उठाया था कि 2.5 साल महायुति सरकार के सीएम के रूप में कार्य करने के बाद वे डिप्टी सीएम बनकर नई सरकार में शामिल होने को लेकर सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। सूत्रों ने आगे बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिंदे को समझाने की कोशिश की कि देवेंद्र फडणवीस ने भी मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, फिर भी जरूरत के मुताबिक उनके डिप्टी के तौर पर महायुति सरकार में शामिल हुए थे। ये फैसला फडणवीस ने खुद नहीं लिया था, बल्कि पार्टी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। भाजपा का आत्मविश्वास विधानसभा में उसके पास मौजूद संख्या बल पर आधारित है। बीजेपी के खुद की 132 विधायक है और उसे 5 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है। इस तरह 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में उसे अपने दम पर बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ 8 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के 41 विधायकों के समर्थन के साथ ये आंकड़ा 178 पर पहुंचता है। शिवसेना के 57 विधायकों के साथ अब गेंद एकनाथ शिंदे के पाले में है कि उन्हें महायुति सरकार में शामिल होना है या नहीं। राकांपा प्रमुख अजीत पवार ने शनिवार को दोहराया कि महायुति की नई सरकार का मुख्यमंत्री भाजपा से होगा और 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, एक राकांपा से और दूसरा शिवसेना से। हालांकि शिवसेना के एक पदाधिकारी ने कहा कि उनकी पार्टी डिप्टी सीएम पद के अलावा गृह विभाग और शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में अपने पास मौजूद सभी 9 मंत्रालयों को बरकरार रखने की अपनी मांग जारी रखेगी। इनमें उद्योग और शहरी विकास विभाग शामिल हैं। गृह विभाग की शिवसेना की मांग के बारे में पूछे जाने पर अजीत पवार ने कहा, विभाग तय करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। विभागों को लेकर कोई रस्साकशी नहीं है। शिवसेना के संजय शिरसाट ने पार्टी की मांग को जायज ठहराया। उन्होंने कहा, जब बीजेपी के पास डिप्टी सीएम का पद था तो उन्हें गृह विभाग मिला, इसीलिए ये उचित है कि हम इस पर जोर दें। अगर गृह विभाग का प्रभारी कोई तेज तर्रार नेता होगा तो ये दंगाइयों को दूर रखेगा। शिवसेना पदाधिकारी ने कहा कि भाजपा के साथ कोई बैक चैनल वार्ता या बातचीत नहीं चल रही है और किसी भी फॉर्मूले पर तभी चर्चा की जाएगी जब एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे।